हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो आपसे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश उत्सर्जक सेल अर्थात लाइट इमिटिंग डायोड, अगर हम शॉर्ट में बोलें तो एलईडी को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि एलईडी क्या होता है, इसकी रचना किस प्रकार की जाती है और इसकी क्रियाविधि क्या होती है। साथ ही साथ पढ़ेंगे बेटा कि एलईडी से संबंधित इसका जो अभिलक्षण वक्र होता है, जो आपसे एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, उसको बनाना सिखाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि एलईडी के उपयोग क्या हैं, ठीक है, और एलईडी किन पदार्थों से मिलकर के बनाई जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और समझते हैं क्या है आज का लेक्चर। एक बार बताता चलूँ स्टूडेंट कि ये लेक्चर परीक्षा की दृष्टि से बेटा वेरी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस लेक्चर को पूरा देखें, क्योंकि आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन होने वाला है बेटा, ये लगभग 99% आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो एक स्टूडेंट, जैसे कि मैंने हेडिंग लगाया है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, याद रखें प्रकाश उत्सर्जक सेल लिखा आ जाए या डायोड लिखा आ जाए तो इससे कंफ्यूज होने की बेटा कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकाश उत्सर्जक सेल का मीनिंग भी वही है जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड का है। ठीक है, तो देखिए लाइट इमिटिंग डायोड, इंग्लिश में बोला जाता है इसको लाइट इमिटिंग डायोड, और शॉर्ट में बोले तो एलईडी। ठीक है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कई बार एग्जाम में एलईडी की फुल फॉर्म भी 1 नंबर में पूछी गई है। एलईडी की फुल फॉर्म भी बेटा 1 नंबर में पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है स्टूडेंट, इतना तो आपको शायद समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए बेटा हम बात करते हैं कि एलईडी की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए एलईडी से संबंधित जो बेटा सर्किट डायग्राम है वो मैंने समय बचाने के लिए, ठीक है, और इससे आवश्यक जो थ्योरी है वो मैंने आपके लिए स्क्रीन पर लिख दी है, लेकिन थ्योरी को बाद में समझाएंगे। पहले आपको फील कराएंगे रियल में होता क्या, एलईडी बनाई कैसे जाती है स्टैंड, ठीक है, क्या इसकी व्यवस्था होती है। तो देखिए स्टैंड, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि एलईडी एक पीएन संधि डायोड ही होता है। एलईडी एक पीएन संधि डायोड ही होता है जो अग्र अभिनत के रूप में, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा को अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, विकिरण ऊर्जा में अर्थात प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए मैं आपको समझाता हूँ, देखिए समझें। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप इस सर्किट डायग्राम को देख रहे हैं और यही पूरा सर्किट क्या कहलाता है बेटा, आपका एलईडी कहलाता है। अब एलईडी में होता क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले इसको समझो। ये पीएन संधि डायोड है, ये इसका पी क्षेत्र है, जो आप ब्लैक कलर का त्रिभुज देख रहे हैं ये पी क्षेत्र है, ये बेटा क्या आपका एन क्षेत्र है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ध्यान से देखें कि इस पी क्षेत्र का जो संबंध किया गया है बैटरी के धन सिरे से किया गया है, और एन क्षेत्र का जो संबंध किया गया है वो बैटरी के ऋण सिरे से किया गया है। यानी हम बताते चले स्टैंड कि जो पी क्षेत्र होता है, ये पी क्षेत्र में क्या होते हैं बेटा, कोटर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कोटर। क्या होते हैं बेटा, कोटर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है उनके ऊपर। यानी ये जो पी क्षेत्र है आपका क्या होता है, प्लस वाला एरिया होता है, और ये जो आप देख रहे हैं एन क्षेत्र के होते हैं इलेक्ट्रॉन। एन क्षेत्र के भीतर क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए बेटा कि देखिए ये पॉजिटिव एरिया है, और ये पॉजिटिव एरिया यानी पी क्षेत्र किससे जुड़ा है, बैटरी के धन से जुड़ा है अर्थात प्लस से जुड़ा है। और ये जो एन क्षेत्र है, एन क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात ये नेगेटिव एरिया है, और नेगेटिव एरिया बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है। तो अब आप देख रहे हैं स्टैंड कि बैटरी का जो धन सिरा है वो धन वाली सिरे से जुड़ा है पीएन संधि डायोड के, और जो ऋण सिरा है वो पीएन संधि डायोड के ऋण क्षेत्र से अर्थात एन क्षेत्र से जुड़ा है। तो जब प्लस प्लस से जुड़ता है और माइनस माइनस से जुड़ता है, तो इस प्रकार की जो बनी संधि होती है बेटा वो क्या होती है, अग्र अभिनत होती है। तो अभी मैं बता रहा था आपको कि पीएन संधि डायोड क्या होता है, सॉरी एलईडी क्या होता है, एक पीएन संधि डायोड ही होता है जो बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को यानी विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए कैसे इसकी क्रियाविधि होती है इसको समझाता हूँ। देखिए जैसे कि इसको देखें स्टैंड, ये बैटरी आप देख रहे हैं, जब यहाँ से इसको सिस्टम को ऑन किया जाएगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा, करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। और यही करंट क्या होगा बेटा, इस रेजिस्टेंस से होते हुए, इस रेजिस्टेंस का कार्य भी बताऊंगा, इस प्रतिरोध का कार्य भी बताऊंगा कि इसको क्यों लगाया जाता है ना। तो कहाँ पहुंचेगा वो रेजिस्टेंस से होते हुए, क्या होगा बेटा, वो करंट यहाँ पर पहुंचेगा, है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टैंड, तो होगा क्या बेटा कि पी क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं, कोटर होते हैं, पी क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं, कोटर होते हैं, और एन क्षेत्र क्या होते हैं, एन क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जब संधि अग्र अभिनत होती है
क्योंकि ये संधि कैसी है, अग्र अभिनत है। अग्र अभिनत इसलिए बेटा इसका पी क्षेत्र पॉजिटिव से जुड़ा है, एन क्षेत्र इसका नेगेटिव से जुड़ा है, तो संधि कैसी है, अग्र अभिनत। और जब संधि अग्र अभिनत होती है बेटा तो होता क्या है कि पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। देखिए आइए मैं इसको अब साइड डायग्राम से समझाता हूँ। तो स्टैंड अब इस थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा बाद में सोचें, पहले इस पे फील देखें कि रियल में होता क्या है। जो आप त्रिभुजाकार एरिया देख रहे हैं वो ये वाला एरिया है, और जो आप ये लाइन देख रहे हैं स्टैम्प सीधी परपेंडिकुलर जो लाइन आप देख रहे हैं ये आपका ये वाला एरिया है, यानी ये जो आपका त्रिभुज बेलाकार का वो पी क्षेत्र है, और जो आप लाइन देख रहे हैं बेटा आपका एन क्षेत्र है। देखिए स्टैंड आप यहाँ पर समझें। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एक बाह्य बैटरी लगाई बेटा, क्या लगाई, एक बाह्य बैटरी लगाई यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो अरेंजमेंट है बेटा वो इस टाइप से है, ध्यान से समझें कि इस बैटरी का जो धन टर्मिनल है यानी पॉजिटिव से रहा है वो पी क्षेत्र से जुड़ा है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है यानी जो नेगेटिव टर्मिनल है ये, ठीक है, छोटा वाला डंडा जो होता है ये बैटरी पी एन सनी डायोड के एन क्षेत्र से जुड़ा है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे स्टैंड कि पी क्षेत्र के अंदर कोटर होते हैं, तो कोटर वाला एरिया यानी पी क्षेत्र यानी पॉजिटिव वाला एरिया बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है, और इसका नेगेटिव वाला एरिया यानी इलेक्ट्रॉनों वाला एरिया जो होता है वो बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा है। तो इस प्रकार की संधि क्या होती है बेटा, अग्र अभिनत होती है। अब जैसे ही संधि बेटा अग्र अभिनत होती है, जैसे ही संधि अग्र अभिनत होती है, ये पी क्षेत्र के कोटर, पी क्षेत्र के कोटर, जैसे मैंने आपको संकेत अलग से भी दे रखा है, इसको बोल रहे हैं कोटर यानी होल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और ये क्या आपका बेटा इलेक्ट्रॉन, कोटर पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब पी एन संधि अग्र अभिनत होगी बेटा, क्या होगी बेटा, अग्र अभिनत, ठीक है। इसको तो मतलब समझाने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन आपका जो मेन डायग्राम बेटा वही है। जब ये संधि अग्र अभिनत होती है स्टैंड तो होता है क्या, ध्यान से समझें कि पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन क्या लगते हैं बेटा, पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। एक बार फिर समझें, जब संधि अग्र अभिनत होती है, ठीक है, तो पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर चलते हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर चलते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन और कोटर संधि के समीप आते हैं, संधि के समीप आते हैं, तो बेटा क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, संयोग करके नष्ट कर देते हैं। बात को समझें, जब पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर चलते हैं, ठीक है, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर चलते हैं, तो संधि के पास में आकर के ये जो आप संधि देख रहे हैं यही क्या बेटा, ये डॉट डॉट दिख रहा है, ये पी एन संधि है। तो जब ये इधर से आएगा कोटर, इधर से आएगा इलेक्ट्रॉन, जब ये संधि के पास में जब आएंगे तो जब ये अत्यंत ज़्यादा निकट आ जाते हैं तो संयोग करके एक दूसरे का कर देता, विनाश कर देता, अर्थात एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अब जब ये आपस में दोनों नष्ट हो जाएंगे मिलकर, तो इनकी नष्ट होने से ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बेटा, ऊर्जा। और वही ऊर्जा हमें इस संधि पर काय के रूप में मिलती है, इस संधि पर प्रकाश के रूप में मिलती है। काय के रूप में मिलती है बेटा, प्रकाश के रूप में मिलती है। एक बार फिर समझें जो मैं बता रहा हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि जब पी एन सनी डायोड अग्र अभिनत होता है, ठीक है, तो पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर चलते हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी इस ओर को और कोटर की डायरेक्शन होगी बेटा इस ओर को, ठीक है। तो होगा क्या स्टैंड, इस संधि के समीप आकर इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे को क्या कर देते हैं बेटा, नष्ट कर देते हैं संयोग करके, और उनके नष्ट होने से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा जो मुक्त होती है बेटा, वो ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हमें अर्थात प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। क्या के रूप में प्राप्त होती है बेटा, वो प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार बेटा ये कार्य करता है पी एन संधि डायोड। अब देखिए ये जो आपका रेजिस्टेंस लगा है, ये जो आपका रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है अगर आवश्यकता से ज़्यादा अगर किसी करंट मिल जाए, आवश्यकता से ज़्यादा अगर करंट मिल जाए तो एलईडी अपना क्या हो सकता है बेटा, फ्यूज हो सकता है, अर्थात फूक सकता है, अर्थात खराब हो सकता है, ठीक है। तो धारा के मान को कंट्रोल करने के लिए, धारा के मान को कंट्रोल करने के लिए इसमें क्या लगाते हैं, इसके श्रेणी क्रम में क्या लगाते हैं बेटा, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। आई होप को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आई होप के ये जो मैंने आपको बताया ये इसका साइड डायग्राम है, इसके माध्यम से मैंने इसको समझाया बेटा। आपके लिए जो आवश्यक डायग्राम हो यही डायग्राम है, ठीक है। इसलिए मैंने समझाया कि रियल में घटना होती क्या है, जब एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है और ये आपस में एक दूसरे करते हैं बेटा, विनाश कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं। इनके नष्ट होने से क्या होती है बेटा, ऊर्जा मुक्त होती है, और वो ऊर्जा हमें काय के रूप में प्राप्त होती है, प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। तो यही जो घटना है एलईडी वाली घटना है स्टूडेंट, ठीक है। आई क्वेश्चन में आया होगा। आइए देखिए मैं इसकी थोड़ी थ्योरी को समझाता हूँ, रचना को देखते हैं पहले, ठीक है। पहले एलईडी हेडिंग डालेंगे और डालने के बाद क्या लिखा जाएगा, एलईडी अग्र अभिनत रूप में, एलईडी अग्र अभिनत रूप में एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो बैटरी से प्राप्त वैद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा अर्थात प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एलईडी अग्र अभिनत के रूप में
प्रयुक्त एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है, ठीक है। अग्र अभिनत का मीनिंग आप समझ रहे होंगे, यानी इसका पॉजिटिव सिरा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और नेगेटिव सिरा नेगेटिव वाले सिरे से। यहाँ पे समझ सकते हैं, यानी ये जो आपका सर्कल है, सॉरी त्रिभुज है, ये पॉजिटिव एरिया है यानी पी क्षेत्र है, ओके। पॉजिटिव वाला एरिया बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है और नेगेटिव वाला एरिया बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा है। तो ऐसी संधि क्या होती है बेटा, अग्र अभिनत होती है। तो यही मैंने बताया कि पीएन संधि डायोड एलईडी, जैसे मैंने बताया, देखो ये है एलईडी अग्र अभिनत रूप में, है ना, एलईडी अग्र अभिनत रूप में प्रयुक्त एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को काय में चेंज कर देता है, प्रकाश ऊर्जा में या विकिरण ऊर्जा में चेंज कर देता है, ठीक है स्टूडेंट। यानी यहां से जितनी एनर्जी मिल रही थी, ये वो एनर्जी क्या थी, विद्युत ऊर्जा थी। कौन सी बेटा, विद्युत ऊर्जा। हमें मिलकर आया प्रकाश, यानी विद्युत ऊर्जा को काय में ट्रांसफर कर रहा है, ये प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। आई आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसी रचना में देखते हैं, रचना क्या है, एलईडी के पी क्षेत्र को, एलईडी के पी क्षेत्र को, ठीक है, बैटरी के धन सिरे से, जैसे कि मैंने बताया, पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। अब ये जो एन क्षेत्र क्या, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, ठीक है। परिपथ में धारा सीमक प्रतिरोध आर, ठीक है, यानी मैंने आपको बताया परिपथ में क्या लगा होता है, धारा सीमक प्रतिरोध आर लगा होता है, जिसका कार्य क्या होता है, इस एलईडी की सुरक्षा करना होता है। अगर इसमें धारा ज्यादा मिल जाए, ठीक है, तो धारा को कौन कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल करेगा, कौन, प्रतिरोध, ठीक है। अगर ये नहीं लगा होता और डायरेक्ट ज्यादा करंट इसको मिल जाता है एलईडी को, तो क्या एलईडी क्या होता है बेटा, आपका फ्यूज हो जाता, ठीक है। तो एलईडी की सुरक्षा करने के लिए, धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में क्या लगा होता है बेटा, एक प्रतिरोध लगा होता है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो मतलब आर, जो एलईडी में प्रवाहित धारा को सुरक्षित सीमा से बढ़ जाने पर क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये जो प्रतिरोध है इसका मेन काम ये है कि इसके अंदर करंट, आवश्यकता से ज्यादा करंट आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, तो इसको ये कंट्रोल करेगा ताकि आपकी एलईडी खराब ना होने पाए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो ये बेटा इसकी रचना। अब देखते हैं क्रियाविधि को। क्रियाविधि को देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था, वही क्रियाविधि है। देखिए, अगर अभिनत पीएन संधि डायोड में, अगर अभिनत पीएन संधि डायोड में एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया, ये जो आप पीएन संधि डायोड देख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, बात एक ही है। तो क्रियाविधि में देखिए, अगर अभिनत पीएन संधि डायोड में एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, ये जो एन क्षेत्र था, यानी ब्लैक वाला जो सर्कल देख रहे हैं डार्क कलर का, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, और ये गोल वाला सर्कल देख रहे हैं, ठीक है, आपका बेटा आपका क्वार्टर का सिंबल है, ठीक है। तो अगर अभिनत पीएन संधि डायोड में एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर तथा पी क्षेत्र के कोटर यानी होल एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं। मैंने आपको बताया, जब संधि अगर अभिनत होगी तो कोटा चलेंगे इधर को, इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर को, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। जो संधि के समीप आकर, संधि के, ये जो आप संधि देख रहे हैं, ये संधि के समीप आकर, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। और संयोग की इस क्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा, यानी जो अब ये आपस में आप विनाश करेंगे तो यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। तो ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। आयोग को समझ में, ये इसकी क्रियाविधि हुई, ये इसकी बेटा क्रियाविधि। अब देखते हैं बेटा इसका अभिलक्षण वक्र क्या होता है। अभिलक्षण वक्र, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा, अभिलक्षण वक्र, ठीक है। तो आइयो बेटा कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, मैं इस वाले डायग्राम को अभी मैं थोड़ी देर के लिए रब कर रहा हूँ, इसका अभिलक्षण वक्र आप लोगों को मैं खींच के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब थ्योरी का जो बच्चे इसको इंस्टॉल लेना चाहते हैं, देखिए बेटा थ्योरी केवल जितना मैंने लिखा है इतनी ही थ्योरी याद कर लें बेटा। अभी क्वेश्चन बैंकों में, बुकों में बहुत ज़्यादा बड़ी थ्योरी है बेटा, उसको याद करना थोड़ा मुश्किल है। यही वो थ्योरी है जो मैंने लिखा और यही डायग्राम से संबंधित थ्योरी है। एलईडी वाले क्वेश्चन के लिए प्रॉपर थ्योरी मैंने अपने स्क्रीन पर लिख रखी ताकि आपको बेटर समझ में आ सके स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम इसको रब कर रहा हूँ। देखिए अब समझें, अब देखेंगे अभिलक्षण वक्र क्या होता है। देखिए मैंने बताया कि पीएन संधि डायोड, ये जो एलईडी होता है, एलईडी एक पीएन संधि डायोड ही होता है। एलईडी क्या होता है, पीएन संधि डायोड ही होता है, जो अग्र अभिनत में है ना, अग्र अभिनत में बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बैटरी से प्राप्त वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो पीएन संधि डायोड का जो ग्राफ होता है बेटा, वो इस प्रकार से खींचा जाता है, याद रखना बेटा। ये होता है बेटा अग्र अभिनत, अग्र अभिनत,
और ये तो रही बात अग्रभिनत की, और ये बात रही बेटा आपकी पश्चाभिनत की। पश्च, तो मैं इसको थोड़ा उधर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर ग्राफ, अभी मुझे ग्राफ भी ड्रॉ करना है यहाँ पे। इसको बोलते हैं पश्चाभिनत यानी उत्क्रमिनत। वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज प्लस इधर को होंगे, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगी वोल्टेज की, और नेगेटिव डायरेक्शन वोल्टेज की ये होगी। ठीक है, ये यहाँ पर रहेगा बी का ग्राफ, ठीक है, वोल्टेज के लिए। और इस वाले एक्स एक्स पे क्या देखेंगे, विभवांतर को देखेंगे। विभवांतर को थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ ये, ठीक है। और ये वाई एक्स पे देखेंगे हम करंट यानी धारा को देखेंगे इस टाइम। ठीक है, अब ध्यान से समझे बेटा, एक बार फिर से समझाता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक एक्सिस बनाया, ठीक है, और यहाँ पे एक वाई एक्सिस बनाया। ठीक है, यहाँ से अगर बात करता हूँ इस ओर को, यानी एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में ये होता है अग्रभिनत, और ये होता है बेटा वाई एक्स के अगर मैं दाएं में बात करूँ तो ये होता है आपका पश्चाभिनत। ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटा, इसके दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं बेटा, दो। ये बड़े इंपॉर्टेंट भाग हैं। देखिए, मान लीजिए बेटा कि इस विभवांतर पर, देखिए इस विभवांतर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसके दो भाग में मैं डिवाइड कर देता हूं। इसको आई को मैं छोटा देखिए आई से लिख देता हूं, ताकि मुझे दो भागों में इसको लिखेंगे। ठीक है, ध्यान समझे। तो आई को मैंने छोटा आई से लिख दिया है क्योंकि मुझे अभी बड़े आई की इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इसके दो भाग कैसे होते हैं, इसको समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टैंड। यही वो ग्राफ है जो मेन ग्राफ आपका बन रहा है। ये इसका फर्स्ट पार्ट होता है बेटा, और ये इसका सेकंड पार्ट होता है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट सेकंड का मीनिंग क्या हुआ, इस बात को समझो। देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट का मीनिंग ये हुआ बेटा कि ये जो इसका ये वाला जो फर्स्ट भाग है, ठीक है, ये होता है बेटा अक्रियाशील अवस्था। क्या होता है बेटा, ये अक्रियाशील अवस्था। और ये क्या होती है, क्रियाशील अवस्था। ठीक है, तो पहले मैं इसी को लिख देता हूँ जो क्रियाशील है। अभी समझाऊंगा अक्रियाशील और क्रियाशील में क्या अंतर आएगा। क्रियाशील अवस्था, ये होता है बेटा क्रियाशील अवस्था। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये है बेटा आपकी अक्रियाशील अवस्था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे, यानी एक पार्ट ये एक पार्ट ये, ऐसे समझे ना। मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है, मैं इतनी लिख रहा हूँ। इसको बोलते हैं अक्रियाशील अवस्था। अक्रियाशील अवस्था अब समझाऊंगा कि क्रियाशील और अक्रियाशील का अवस्था क्या है इस टाइम। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर समझें कि ये आपका जो डॉट डॉट देख रहे हैं ये क्रियाशील अवस्था है, और ये क्या बेटा अक्रियाशील अवस्था है। अब देखिए बेटा, जब एलईडी को बनाया जाता है, जब एलईडी को बनाया जाता है तो उसके लिए प्रॉपर वोल्टेज रखे जाते हैं। कि अगर मान लीजिए आपने कोई एलईडी बनाई, मान लीजिए कि उसका वोल्टेज अगर आपने 3 वोल्ट की या 4.5 वोल्ट की या 3.5 वोल्ट की एलईडी बना दी। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको दिया गया एनर्जी सोर्स, ठीक है, दिया गया एनर्जी सोर्स है ना, आपने एलईडी जो बनाई है वो कितने की बनाई है, लगभग मान लीजिए 3.5 वोल्ट की बनाई। कितनी बनाई, 3.5 वोल्ट पे अप्लाई कीजिए स्टैंड। ठीक है, यानी इतना करंट इसको चाहिए। अगर इससे कम अगर करंट होगा 3.5 वोल्ट से, आपके द्वारा बैटरी द्वारा जो दिया गया करंट है, ठीक है, उसका मान अगर 3.5 से कम है, ठीक है स्टैंड, 3.5 से कम है, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया एक एग्जाम्पल 2.5 वोल्ट ये दिया आपने करंट। ठीक है, हमने एलईडी बनाई थी इस वाले वोल्टेज के लिए, ठीक है, लेकिन हमने कितना अप्लाई कर दिया उसके अंदर 2.5 वोल्ट। तो यानी अभी इसको चलाने के लिए प्रॉपर वोल्टेज हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इस अवस्था में ये जो एलईडी है बेटा कार्य नहीं करेगी, और इस अवस्था को बोला जाता है बेटा अक्रियाशील अवस्था। यानी अगर मैं एक्स अक्ष पे इधर चलता हूं तो वोल्टेज के मान बढ़ेंगे, वोल्टेज के मान बेटा बढ़ेंगे इस टाइप से, है ना, इधर वोल्टेज के मान बढ़ेंगे, इधर धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है स्टैंड, आई होप समझ में आया होगा। अब ध्यान से समझिए एक चीज को और, तो मैं आपको बताया कि ये जो अवस्था अक्रियाशील अवस्था दिखाई गई है, अगर वोल्टेज यहाँ पे मान लीजिए वोल्टेज ये 3.5 है, कितना बेटा, जहाँ पे लिखा मैंने भी, इसको मैं 3.5 ऐसे संकेत के लिए बता रहा हूँ, केवल समझाने के लिए स्टैंड। ठीक है, हालांकि लिखना नहीं है आप लोगों को। और आपने वोल्टेज कितने दी, इसको 2.5, मान लीजिए 2.5 वोल्ट वो यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो अभी इसको चालू करने के लिए अभी वोल्टेज की हमारे पास कमी है, इसलिए ये एलईडी अभी कार्य नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो इस अवस्था वाले वोल्टेज पर ये कैसी रहेगी, अक्रियाशील अवस्था में रहेगी। लेकिन जैसे ही वोल्टेज 3.5 होंगे या उससे ज़्यादा होंगे तो एलईडी क्या करेगी बेटा, प्रकाश का उत्सर्जन करेगी, प्रकाश का उत्सर्जन करेगी। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टैंड। ठीक है, तो इसके दो भाग होते हैं, अक्रियाशील अवस्था, एक होता है क्रियाशील अवस्था।
क्रियाशील अवस्था का जो वोल्टेज होता है एलईडी के लिए उपयुक्त वोल्टेज से कुछ कम होता है, तब तक वो कार्य नहीं करती है। अब ऐसा नहीं होता बेटा कि एलईडी के वोल्टेज को मान को बढ़ाते जाएंगे, है ना, और क्या प्रकाश जैसे वोल्टेज को बढ़ाओगे तो प्रकाश तो हाई होगा, लेकिन ये ऐसी परास में बनाई जाती है बेटा, एलईडी ऐसी परास होती है इनकी कि ऐसा नहीं कि मर्जी चाहे जितना वोल्टेज दे दो, है ना, अगर तुम इसे लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज दोगे, ठीक है, मान लीजिए इसकी दक्षता 3.5 वोल्ट से 10 वोल्ट तक है और आपने 11 वोल्ट अगर इसको दिए तो बेटा क्या हो जाएगा, लाइट जो आपकी जो है से मिल रही थी लाइट वो क्या हो जाएगी, वो डिम हो जाएगी, है ना। इसको भी याद रखें बेटा, इसका एक प्रॉपर मान रखा जाता है परास में कि जिस वोल्ट पर ये सर्वाधिक प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है। तो याद रखना, ऐसा नहीं कि कितना हैवी वोल्टेज पे लगा दें, हैवी वोल्टेज लगा दे बेटा फूक भी जाएगी, ठीक है स्टूडेंट, याद रखें इस बात को। अच्छा, अब इसके ग्राफ की बात कर दूं तो ग्राफ देखिए थोड़ा कुछ ऐसे भी बुकों में आपको ऐसे मिलता है। देखिए अगर धारा का जो ग्राफ आता है बेटा वो कुछ ऐसा होता है, ये अगर धारा का ग्राफ है और ये क्या होता है बेटा, ये पक्ष धारा का ग्राफ होता है। क्या होता है बेटा, ये पक्ष धारा का ग्राफ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो डायग्राम है, देखिए मैं इस लाइन को मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं थोड़ा ऊपर से साफ करूँगा ताकि इसकी और भी आगे बातें आपको बता सकूँ, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी मैं एक लाइन यहाँ से रब कर रहा हूँ, जिन बच्चों को अभी इसकी थ्योरी की नोट्स लेना है इसको अभी कॉपी कर लीजिए स्टैंड, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसी लाइन को साफ करने वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए और आपको बेटर समझ में आएगा ग्राफ, समझे। ये देखिए स्टैंड, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसका अभिलक्षण वक्र है, किसका बेटा, एलईडी का। जो आपसे जब ये क्वेश्चन आता है बेटा एलईडी वाला आपसे, तो इस वक्र को जरूर से जरूर ही पूछा जाता है, ठीक है। अभी देखिए इसको अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बनाया था, ठीक है। ये फिलहाल इतना आपका डायग्राम। अब बात करते हैं बेटा एलईडी के उपयुक्त पदार्थ, यानी ये जो एलईडी बनाई जाती है, ये किस पदार्थ की बनी होती है। अब मैं पदार्थों को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप के जैसा कि इसको आप पहले से नोट कर चुके होंगे, अब मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ ताकि आपको बेटर और भी समझा सकूँगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, एलईडी को बनाने के लिए जो पदार्थ यूज किए जाते हैं उनके नाम में अभी मैं क्रम बाय क्रम आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने बच्चों। देखिए तो एलईडी के लिए उपयुक्त पदार्थ यानी इसका जो निर्माण कराया जाता है बेटा, तो पहला पदार्थ है बेटा आपका गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड बिल्कुल याद रख लें बेटा, गैलियम आर्सेनाइड क्या बेटा, गैलियम आर्सेनाइड। दूसरा पदार्थ है इसका गैलियम फास्फाइड, गैलियम, ये जी है बेटा, है ना, गैलियम फास्फाइड, ठीक है। तीसरा पदार्थ है इसका सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। अभी और भी है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड मिलकर भी आएगा। तो फिलहाल कम से कम 3 पदार्थ आपको पता होना चाहिए कि जो एलईडी बनी होती है, क्या बनी होती है। फिर से नाम बता रहा हूँ, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हो, लिख लो गैलियम आर्सेनाइड और ये फास्फाइड, ठीक है जी, गैलियम आर्सेनाइड और ये फास्फाइड। तो ये थे इसके एलईडी के लिए प्रयुक्त पदार्थ। अब बात करते हैं एलईडी के उपयोग क्या है, एलईडी के उपयोग, ठीक है। तो ये तो हो गए पदार्थ, क्या हो गए पदार्थ जिनसे एलईडी बन जाती है। अब बात करेंगे हम इसके उपयोग की, उपयोग क्या होते हैं, ठीक है, याद रखें। तो देखिए बेटा, अब देखिए देखने वाले हम एलईडी के उपयोग। तो देखिए स्टैंड, उपयोग क्या है। आपके घरों में आपने देखा होगा, कभी एलईडी आपने चलाई होगी, डीवीडी आपने चलाई होगी, या कोई म्यूजिक प्लेयर आप रिमोट से चलाते हैं। क्या चलाते हैं बेटा, रिमोट से चलाते हैं। कहाँ से बेटा, रिमोट से। तो उसके रिमोट में जो बल्ब लगा होता है वो एलईडी बल्ब लगा होता है। क्यों लगा होता है बेटा, एलईडी बल्ब। आइए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जैसा कि स्टैंड आप ये देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक रिमोट कंट्रोल आप देख रहे होंगे स्टैंड, ठीक है, जो डीवीडी का है ना। अब इसके सिरे पे आप देख रहे होंगे ये एक बल्ब, शायद आप एनालिसिस कर पा रहे होंगे स्टैंड, ये है ना, जिसको देखिए ये मैं थोड़ा ब्लैक कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए ये, ठीक है स्टैंड। ये तो पहला जो इसका उपयोग है बेटा, डीवीडी, एलईडी या कोई म्यूजिक प्लेयर, है ना, के रिमोट कंट्रोल में क्या किसका यूज होता है, वो एलईडी का यूज होता है। और बेटा इससे जो किरणें निकलती हैं, इस एलईडी की बल्ब से जब टेलीविजन पे इसको मारोगे इस टाइप से, तो इससे जो किरणें निकलती हैं बेटा, वो किरणें क्या होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं। यानी इससे जो तरंगें उत्सर्जित होती हैं वो कौन सी तरंगें होती हैं, अवरक्त तरंगें होती हैं। और अवरक्त तरंगों की ये क्वालिटी होती है बेटा कि वो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती हैं।
आपने टेलीविजन की तरफ करेंगे, चैनल या सिग्नल आपका चेंज हो जाएगा, आपका सीरियल चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको जो इससे निकलने वाली किरणें वो आपको ऑब्जर्व नहीं होंगे, अर्थात वो आपको दिखाई नहीं देंगी। याद रखें, इनसे जो किरणें निकलती है कौन सी किरणें निकलती है बेटा, वो अवरक्त तरंगें निकलती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला उपयोग मैंने बताया एलईडी या डीवीडी या म्यूजिक प्लेयर के रिमोट कंट्रोल में। ठीक है, और ये भी याद रखें साथ में कि इससे जो तरंगें निकलती हैं वो अवरक्त तरंगें निकलती हैं। ठीक है, दूसरा उपयोग बेटा इसका ये है कि कैलकुलेटर आपने देखा होगा, आपने कंप्यूटर भी सभी ने देखा होगा, तो उसके जो आपने कीपैड देखा होगा, कीपैड है ना, कीपैड को देखिए, चलो मैं मोबाइल के उससे बताता हूँ। किसी ने अगर कीपैड वाला मोबाइल चलाया होगा, अधिकांश सभी ने चलाया होगा, तो आप जैसे किसी एक बटन को दबाते हैं तो उसके कीपैड में उजाला हो जाता है, कीपैड में उजाला, बटन ऐसा लगता है बटन चल गए, है ना। तो इसका मतलब क्या, उसके बटन में क्या यूज होता है, वहाँ पे भी एलईडी यूज होता है, वहाँ पे जो प्रकाश होता है इसी कीपैड पे, वो किसका प्रकाश होता है बेटा, वो एलईडी का ही प्रकाश होता है। ठीक है स्टैंड, यानी एलईडी बल्ब वहाँ पे भी लगे होते हैं उसी कीपैड में। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, तो दो इसके उपयोग मैंने बता दिए। ठीक है, अब तीसरा उपयोग है इसका बेटा चोर सूचक घंटी बनाने में, चोर सूचक घंटी बनाने में। तो कम से कम मैंने 3 उपयोग बताया बेटा। नंबर 1 आपका डीवीडी या म्यूजिक प्लेयर या टीवी के रिमोट कंट्रोल में। ठीक है, नंबर 2 बताया मैंने आपको कैलकुलेटर, कंप्यूटर के अंक व शब्द प्रदर्शन में। ठीक है, अच्छा, और तीसरा मैंने उपयोग बताया इसका चोर सूचक घंटी बनाने में। ठीक है, तो उपयोगों को मैंने आपसे बताया, ये उपयोग जो मैंने आपको बताया स्टैंड, इसको अभी अपनी कॉपी में नोट कर लें, ताकि ये एग्जाम में आपको 5 में से 5 नंबर 100% दिलाएंगे स्टैंड। ठीक है, अच्छा, तो ये इसके उपयोग में स्टैंड, ये वाला टॉपिक क्लियर। अब बात करते हैं बेटा एलईडी की परंपरागत लैंपों से तुलना, एलईडी की परंपरागत लैंपों से तुलना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि परंपरागत लैंप क्या होते हैं, है ना, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कि परंपरागत लैंप क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एलईडी तो आप जानेंगे, एलईडी ये जो इस टाइप के बल्ब होते हैं ना, बहुत छोटे सूक्ष्म, और ये बल्ब कहाँ होते हैं बेटा, जो आपके मोटरसाइकिल है उसमें भी लगा होता है, मोटरसाइकिल के उसमें जो लाइट का काम करती है ना, उसकी व्हीलर जो 2 व्हीलर 3 4 व्हीलर जो आपके बाइक वगैरह जो वैन वगैरह होती हैं उसमें लगा होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब एलईडी की परंपरागत लैंपों से तुलना, एलईडी के परंपरागत लैंप से तुलना। अब देखिए परंपरागत लैंप क्या होते हैं, परंपरागत लैंप होते हैं जैसे बल्ब, क्या होते हैं बेटा, बल्ब। चलिए मैं आप इसका सैंपल दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है बेटा परंपरागत लैंप, क्या है बेटा, ये परंपरागत लैंप, इसको मैं बोल रहा हूँ। और ये क्या बेटा, इसके अंदर जो बहुत सूक्ष्म तरीके से लगा है, ये लगा है बेटा आपका एलईडी बल्ब। ठीक है, यानी एलईडी, और ये परंपरागत लैंप। तो आप पहले इसमें क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, तुलना। तो तुलना करने के लिए सबसे बड़ा पहली तुलना तो यही है बेटा कि इनका जो साइज होता है, एलईडी का जो साइज होता है बेटा, इनकी तुलना में परंपरागत लैंप की तुलना में बहुत सूक्ष्म होता है, अर्थात ये बहुत क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। पहला आपको अब अंतर समझ में आ गया, यानी कंपेयर कर रहे हैं, इसकी कंपेयर इससे चल रही है स्टैंड। ठीक है, तो पहली कंपेयर में मैं आपको बता रहा हूँ स्टैंड कि एलईडी का जो साइज होता है इनकी तुलना में, परंपरागत लैंपों की तुलना में क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, दूसरी तुलना बेटा ये है कि इनको चलाने के लिए, यानी एलईडी को चलाने के लिए बहुत कम वोल्टता और शक्ति की आवश्यकता होती है। यानी एलईडी को चलाने के लिए बेटा बहुत कम वोल्टता और बहुत कम शक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि इनको चलाने के लिए बेटा बहुत ज़्यादा वोल्टेज और बहुत ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये तो बेटा 3.5 2.5 वो इतने वोल्टेज पर जल जाती हैं, लेकिन इतने वोल्टेज पे कुछ भी नहीं होगा। इसको तो मिनिमम जलाने के लिए कम से कम 100 वोल्ट चाहिए। अगर कुछ समझ आ रहा है तो ये ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा, अगर कुछ समझ आ रहा है तो ये ज़्यादा प्रॉपर है अपने लिए, ये क्या बेटा हानिकारक है। यानी इसको चलाने के लिए बहुत कम वोल्टेज पे काम हो जाएगा, इसको चलाने के लिए बहुत हाई वोल्टेज चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा तीसरी तुलना कर सकते हैं बेटा, तीसरी तुलना बेटा ये है इसकी एलईडी की जो कार्य क्षमता है, एलईडी की जो कार्य क्षमता यानी दक्षता जिसको बोला जाता है, एलईडी की दक्षता इसकी परंपरागत लैंपों की दक्षता से कई गुना ज़्यादा होती है। ठीक है स्टैंड, आगे क्वेश्चन मारा होगा, इनकी एलईडी की जो दक्षता होती है, इन कार्य करने की जो क्षमता होती है, इन परंपरागत लैंपों से कई गुना ज़्यादा होती है स्टैंड। आगे क्वेश्चन मारा होगा। अच्छा तीसरी बात करते हैं और अगला एक तुलना करके हम बता दें। देखिए अगला क्या कि देखिए ये जो होते हैं ये पर्यावरण क्या होते हैं, पर्यावरण के मित्र होते हैं। पर्यावरण का मित्र का होने का मतलब ये है कि देखिए एक एलईडी को जला लीजिए, एलईडी बल्ब इसको रिमोट को जलाइए तो इसको जलाइए, तो होगा क्या बेटा कि ये कुछ देर जलने के बाद गर्म हो जाएगा, यानी जो आपका जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसको क्या कर देगा, ये गर्म कर देगा, जबकि ये ऐसा नहीं करता। यानी ये वातावरण के मित्र होते हैं। ठीक है, यानी ये वातावरण को गर्म करते हैं। ठीक है, दो और तुलना कर सकते हैं, इनका जो प्रकाश होता है, इनसे जो निकलने वाला प्रकाश होता है वो क्या बेटा ठंडा होता है, और इनसे निकलने वाला प्रकाश होता है बेटा गर्म होता है, अर्थात ये उसमें ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो आई होप कि ये सारा कुछ बेटा आपको ये समझ में आया होगा।
तो स्टूडेंट अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे स्टूडेंट। और वैसे भी हम पहले बता चुके हैं, हम केवल उन्हीं टॉपिक्स का वीडियो बना रहे हैं क्योंकि 12th क्लास फिजिक्स या केमिस्ट्री का जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।